हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो 1 साल के बाद आप पहली बार सुनेंगे। तो मैं बोलने वाली हूँ कि आज मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं था और सच में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने 1 घंटे खुद को मोटिवेट किया कि साधना पढ़ लेते हैं। तो आज मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन था, बट मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाऊँगी। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं जिस दिन नहीं पढ़ती हूँ उस दिन मैं रो देती हूँ या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, बिकॉज कुछ कनेक्शन बन गया यूपीएससी की प्रिपरेशन के थ्रू। मतलब मुझे फील हुआ कि मेरा जो पढ़ाई के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं बादल इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम को देख के तो नहीं लग रहा था, बस सड़क को देख के लग रहा था कि हाँ भाई बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी चलते हैं। तो लाइब्रेरी आज मैं, जैसे कि बताया कि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो आज मैं 40 मिनट लेट थी लाइब्रेरी के लिए। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, बस पढ़ने आ गए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं जितना पढ़ पाऊँगी सिर्फ उतना पढ़ूँगी। अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है टेस्ट सीरीज़ का। तो अभी मैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 लगा रही हूँ, ध्ये की। मैं दृष्टि प्लस ध्ये को अल्टरनेट लगा रही हूँ। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पेपर था मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी के थे और प्लस करंट अफेयर था। तो जो भी सेक्शनल पेपर है ध्ये की टेस्ट सीरीज़ में, उसमें सिंपल ये लोग ये कर रहे हैं कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन दे देते हैं, प्लस 15-20 करंट अफेयर के क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। तो वो क्वेश्चन पे आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर अगर 34 में देखेंगे उसमें योजना दिया है, मतलब स्कीम दिया है, उसके आपको ईयर याद होना चाहिए। आपको सिर्फ एक दो स्कीम के भी ईयर अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन से एलिमिनेट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 8 कोर इंडस्ट्री है, वो आपको आठों नाम अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें से सिर्फ मैंने एक को एलिमिनेट किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 8 कोर में नहीं आती है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ स्कीम है उसके आपको ईयर्स याद होने चाहिए। और जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आपको याद होना चाहिए। इकोनॉमी में जो भी इम्पोर्टेंट कॉमिटी है उसको किस लिए बनाया गया था, तो उसका आपको एम और ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। अभी मैं सेकंड हाफ में भी आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगी, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट हाफ में सिर्फ 73 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 73 में जो मैक्सिमम चांसेस थे रिपीट होने के क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया है। और एक टॉपिक इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट है वो है कर्व। डिफरेंट टाइप के जो कर्व्स होते हैं, फिलिप्स कर्व, लाफेर कर्व, लॉरेंस कर्व, तो ये सब जो कर्व्स होते हैं उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये वाले जो कर्व्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। वैसे मैं क्वेश्चन का एनालिसिस पेपर के देने के 2-3 घंटे बाद करती हूँ, बट ये इकोनॉमी का पेपर था तो मैंने एक साथ एनालिसिस को भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी बज रहा है 3, तो 3 बजे मेरा लंच टाइम होता है, तो लंच करते हैं फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो अभी सिर्फ मेरे 73 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो ये जो 73 की बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं बात को करूँगी। अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा स्लॉट है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मैंने प्रतीक नायक सर से कंप्लीट किया था, जो एजुकेटर हैं अनअकैडमी के। मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे, प्लस मैंने माइंड मैप भी बनाए थे। तो अभी माइंड मैप प्लस नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं रिवीजन करने में। तो आप लोग भी प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे इतना ज़्यादा पढ़ने को हो जाता है तो एंड मौके पे सिर्फ नोट्स अपने काम में आते हैं। तो यहाँ पे जो पीसेस के लिए मैं सिर्फ समरी पढ़ रही हूँ। आपने देखा होगा ना, चैप्टर में चैप्टर की स्टार्टिंग के पहले एक समरी दे दी जाती है, सिर्फ मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ पीसेस के लिए, उतना सफिशिएंट है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज अभी मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो करंट अफेयर को मैं एक चैनल से कंप्लीट कर रही हूँ। तो वो 12 घंटे की वीडियो थी, उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, प्लस नोट्स भी बना चुकी हूँ। तो ये जो आप नोट्स देख रहे हैं वो वीडियो के नोट्स है। इसी को बस मैं 2-3 बार रिवाइज़ कर लूँगी एग्ज़ाम से पहले। और इसके अलावा यूपी स्पेशल की भी मैंने वीडियो से कंप्लीट किया था, प्लस घटना सार में भी यूपी स्पेशल वाला पार्ट दिया है, तो उससे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और प्लस ध्ये और दृष्टि में भी 1-2 पेपर जो थे वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड थे, तो वाला पेपर को मैं बार बार रिवाइज़ कर लूँगी। तो इससे मेरा यूपी की भी करंट कंप्लीट हो जाएगी, प्लस जो जर्नल करंट अफेयर है वो मैं चैनल और घटनासार से कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी करंट अफेयर के लिए मेरा ये प्लान चल रहा है।
जो भी न्यू एस्पिरेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ करंट अफेयर को 2-3 मंथ पहले स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एंड मौके पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अब मैंने करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी बज रहा है 8, तो अभी मेरे पास 1 घंटे है। तो 1 घंटे में 73 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ। कुछ जो टर्म्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे बजट डेफिशिएट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो सब पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपको उसके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 80 देखा होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसमें डायरेक्टली पूछा है कि इन सब ऑप्शन में कौन सा फिस्कल पॉलिसी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी नहीं है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे बज रहा है 9 बजे तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के है। तो करंट अफेयर के जो आप स्टार मार्क्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कैसे आज 9 बजे तक पढ़ लिया। तो कभी कभी ना भगवान जी पे थोड़ा सा विश्वास कर लेना चाहिए और कभी कभी खुद पे विश्वास कर लेना चाहिए, तो सब चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे एंट्री क्लोज़ करते हैं और एंट्री क्लोज़ करके घर चलते हैं। प्लीज़ थोड़ा बहुत आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा, सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, मेरा डिफरेंट तरीके से वेलकम होता है। मतलब 3-4 डॉग मेरा वेलकम करते हैं कि स्वागत है साधना जी, आप वापस घर आ गई है, अब मुझे कुछ खाने को देंगी। और आज इन लोगों ने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया, बोला कि सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो फिर तुमको घर में एंट्री मिलेगी। तो मैं घर के बाहर बैठी हूँ। तो मैंने लंच पूरा खाया नहीं था, तो लंच में पराठे बचे थे, तो इन लोगों को मैं वही पराठे दे देती हूँ अभी। ये देखो ये भी आ रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक रोटी है। अभी इस रोटी में कितना खाओगे तुम लोग? ये तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर लग रही थी। लो अच्छा खा लो। और उसको मैं क्या दूँ? हाँ, तुमने खा लिया पूरा, उसको मैं क्या दूँ? अब आप सब लोगों की परमिशन हो तो मैं क्या अंदर जा सकती हूँ करके? थैंक यू। तो इस तरह से आज मेरा दिन बीता। तो अब बस मैं थोड़ा बहुत चाय पीऊँगी, थोड़ा बहुत आराम करूँगी और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक कि आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।